हेलो दोस्तों। आज से हम लोग झारखंड जीके स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड का प्राचीन इतिहास। टॉपिक का नाम है मुंडा शासन व्यवस्था, जिसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुंडा जनजाति का प्रारंभिक स्थल। प्रजाति दृष्टि से मुंडा को प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह में रखा गया है। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति है। इनके मूल भूमि को लेकर बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत सामने आया है। कुछ का मानना था कि यह तिब्बत से आए हैं, कुछ का मानना था भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश से आए हैं तथा बाद में झारखंड के क्षेत्रों में बस गए। जबकि कुछ का मानना था मुंडा भारत के दक्षिण पूर्व भाग से झारखंड में प्रवेश किए हैं तथा असुर जनजाति को पराजित करके झारखंड पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति की भाषा। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी थी तथा वे लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते थे। मुंडारी भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। झारखंड में इनका निवास स्थल। मुंडा जनजाति के लोगों का मुख्य निवास स्थल रांची तथा झारखंड के खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में भी पाया जाता है। मुंडा के गांव के 3 विशेष स्थल। पहला, सरना, जिसे ग्राम देवता के निवास स्थल को सरना कहते हैं। अखाड़ा, पंचायत की बैठक स्थल और रात्रि में लोग एकत्रित होकर नाचते गाते हैं। तीसरा, शासन, यह समाधि स्थल होता है। समाधि स्थल पर पत्थर की सील रखे जाते हैं जिसे शासन दीरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति का व्यवसाय, और इसी में हम लोग जानेंगे कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी। झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और अस्थायी निवास के रूप में स्थापित हुए। उनका बनाया गया खेत खुटकट्टी खेत और उनका बसाया गया गांव खुटकट्टी गांव कहा जाने लगा। खेत बनाने वाला खुटकट्टीदार कहा जाता था। खुटकट्टी का तात्पर्य एक परिवार से होता है। यह कहा जाता है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खुटकट्टीदार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जगह की कमी होने लगी तो खुटकट्टीदारों ने आसपास में नए नए गांव बनाने लगे। यह गांव नए हुए, किंतु इन गांवों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन उसी पैतृक खुटकट्टीदार से ही होती है। इसका मतलब जो लोग पहले से खुटकट्टीदार लोग जो अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था जो चला रहा था, जब जनसंख्या बढ़ी और भी गांव बने, उसके बाद भी ये जो व्यवस्था थी वो पुरानी टाइप से ही चल रही थी। ऐसे गाँवों की संख्या जब अधिक हो गई तो इन खुटकट्टीदार गांव की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। सही बात है कि जब गांव धीरे धीरे बढ़ते चला गया तो एक पंचायत की व्यवस्था का वर्णन हुआ। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर पड़ाह का निर्माण हुआ। मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था जिसका प्रमुख मुंडा कहा जाता है। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को या गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर पड़ाह बनता है। इसका प्रमुख पड़ाह राजा कहा जाता है। पड़ाह में प्रायः एक ही कुल के सदस्य होते हैं। पड़ाह का भी एक पंचायत होता है जो पड़ाह पंचायत कहलाता है। इस पंचायत में 5 कार्यपालक होते हैं जो राजा के अधीन कार्य करते हैं। यह अधिकारी हैं दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। यह सभी पद वंशानुगत होते हैं। ये लोग पड़ाह राजा की आज्ञा का पालन करते हैं।
राजा को सलाह देते हैं। पढ़ा राजा को मनोनयन चुनाव के द्वारा होता है। यह पद वंशानुगत नहीं है। यही कारण है कि मुंडा मानकी पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने में भी पदों को वंशानुगत नहीं होकर उनका चुनाव होता था। मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार कोई राजस्व नहीं प्राप्त होता है। इसी आधार पर इसे राज व्यवस्था न कहकर सरकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत द्वारा सीमा विवाद, आपसी झगड़ों का निपटारा तथा अन्य विवादों को सुलझाया जाता है। यह मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। वर्तमान समय में मुंडा जनजाति क्षेत्रों में भी सरकारी पंचायत स्थापित हो गई है। यह पंचायत मुंडा के सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है, जिससे परंपरागत पंचायत अब गौण होती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको 1 से 2 बार सुन लेने से याद हो जाएगा। तो आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।